अपनी पुष्प लाने के लिए पहुंच रहा है, इसलिए वो सारे हिसाब लिए जो अतीत में छिंदवाड़ा के नाम पर लोग लाभ ले जाते थे। हम बड़े टुकुर टुकुर देखते थे। फसल हमारी, मेहनत हमारी, छिंदवाड़ा के लोग मेहनत करें, साफा बांधने कोई और आ जाते थे, अपने जीत का सर्टिफिकेट लिया और फुर्र से चिड़िया उड़ जाती थी। वो चिड़िया भी गई, चिड़िया का बच्चा भी गया, सबकी भारत माता की जय हो गई। क्या राजपाट का जमाना था भगवान जाने। पहले भाई साहब 8 बार, फिर भाभी जी, फिर बेटा जी, अपने ही खानदान का राज चल रहा। जैसे छिंदवाड़ा वाले रोटी खाते ही नहीं थे, आपने भी क्या झपट्टा मारा है कि लाखों के भार फेंका है। छोटा मोटी हार जीत नहीं हुई है। हार जीत किसको कहते हैं? 2000, 3000, 4000 लोग तो एक वोट से हारते जीतते हैं, लेकिन आपने तो लाखों में फैसला किया। लाखों में लोगों की आंखों की आंखें फटी रह गई। समझ में नहीं आ रहा है, चिमटी खोल के देख रहे कि नींद में है कि जाग रहे हैं। हमने कहा तुम होश में आ जाओ। जनता ने तुमको होश में लाके सड़क पे ला दिया। ये भाजपा की जीत हुई है। आज के इस अवसर पर हमारे शुभंकर जिला अध्यक्ष, क्या भाग्य शेषराव जी, आपका भी जोरदार ताली बजाओ शेषराव जी के लिए भी। जब बंटी भाई लोकसभा लड़ने आते तो कार्यकारी अध्यक्ष, और ये हमारी पार्टी ने फैसला किया कि परिणाम आया कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में धूमधाम से जीते। लोगों ने कहा जरा होश नहीं था, नादानी थी, गलती हो गई, ये जीत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अमरवाड़ा का उपचुनाव आ गया। अब अमरवाड़ा के उपचुनाव में फिर इनको परमानेंट अध्यक्ष का जवाबदारी मिली और फिर अमरवाड़ा जीत के बता दिया। जोरदार ताली बजाओ अपनी इस जीत के लिए भी और हमारे अध्यक्ष जी के भी लिए। ये होता है चुनाव और संगठन का फैसला, सरकार के साथ जनता के खड़े होने के फैसले। यशस्वी प्रधानमंत्री के काम के आधार पर हमारी सरकार ने जो काम करना प्रारंभ किया, हमारे विरोधी बहुत कह रहे थे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव में आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला। ये हम नहीं कह रहे, हमारे यहाँ के बड़े नेताजी कह रहे थे कि हम घसीट के लाए। अरे भाई, कोई को चुनाव लड़ा रहे हो तो जिताने के लिए लड़ा रहा हो कि हराने के लिए लड़ा रहा हो? अपने उम्मीदवार, वो शोले की स्टोरी सुनी थी हमने, अमिताभ बच्चन तारीफ कर रहा था अपने भाई धर्मेंद्र की शादी के लिए। क्या डायलॉग मरता था, मौसी लड़का तो बहुत सही है पर कभी कभी अड्डे पे बैठ जाता है। क्या करे, ये दारू ऐसी चीज है कि मौका मिले तो पी जाता है, लेकिन बहुत भला है, आप उसको जरूर अपनी। अब मौसी ने कहा भैया तो उसका दुश्मन है कि दोस्त, ये बता दे। ये पूरा एपिसोड यहां दोहराया गया। कांग्रेस के अंदर मची घमासान के परिणाम समझदारों ने उसी दिन समझ लिए थे कि यहां कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है। मैं सभी आदिवासी भाई बहनों सहित सब कार्यकर्ताओं का, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो, हमारे पूरे मंच के लिए। क्या राजा कमलेश शाह, क्या विक्रम आहाके, क्या हेमंत खंडेलवाल जी, क्या संतोष पारीक जी, क्या दीपक सक्सेना जी पूर्व मंत्री, क्या नत्थन शाह जी पूर्व विधायक, क्या पूर्व विधायक पंडित दुबे जी, टीकाराम चंद्रवंशी जी, किन किन का नाम लूं, प्रीति नितिन तिवारी जी, विजय झांझरी जी, उत्तम ठाकुर जी, मोनिका नहीं है सुश्री मोनिका भट्टी जी, लखन वर्मा जी, ज्योति डहरिया जी, परमजीत सिंह बिज जी, गंभीर सिंह चौधरी जी, श्री कांता ठाकुर जी। अरे हमको जब जीत चाहिए
तो जीत के लिए उतनी बड़ी सेना भी चाहिए। ये पूरी सेना को प्रणाम करता हूं, जिनके नाम लिए उनको भी, उत्तम जी जो छूट गए, गंभीर सिंह जी, सबके लिए ताली बजा दो। सबने जान लगा के काम किया। दूल्हा तो एक ही बनता है, लेकिन दूल्हे की बारात बता देती है कि ये खानदान, हमारे दूल्हे की बारात और उसका खानदान पूरी जनता के बीच में 56 इंच के सीने वाले के पीछे दिखाई दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और ये तो शुरुआत है। आज के इस चुनाव के समर में जो जो वादे हमने हमारी सरकार के माध्यम से किए थे, हमने कहा था कि आप मदद करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सरकार यहां के सभी युवाओं के अरमानों का, सभी महिलाओं का, सभी किसानों का, सभी गरीबों के हितों की सारी रक्षा करने की गारंटी हमारी सरकार लेगी। ये हमने आश्वासन दिया था, और एक एक आश्वासन के ऊपर जो जो कहा था, किसी बात की कोई कमी कसर नहीं रहने दी जाएगी। आज ही 127 करोड़ के क्या कृषि उपज मंडी के काम, क्या मंडी गोडाउन या व्यापार व्यवसाय के लिए मैं आपसे भाषण देने इस मंच पे बाद में आया हूं, लेकिन भविष्य में हमारे किसान फसल का उत्पादन करें। इस मंच पे बाद में आया हूं, लेकिन भविष्य में हमारे किसान फसल का उत्पादन करें और उनको सही दाम नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है? अरे उनको सही दाम भी मिले और बच्चों के भविष्य की राह भी मजबूत हो। यह काम करने के लिए बड़े पैमाने पर छिंदवाड़ा सहित पूरे जबलपुर संभाग में, पूरे प्रदेश में उद्योगों की मालिका लगाने वाले, विकास के मामले में स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो जो विकास की दरकार है, क्रमशः राजा कमलेश जी आपने जो जो मांगा है, धीरे धीरे करके सारी की सारी मांगे पूरी की जाएगी। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, कोई काम, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। आपने हमारे साथ भाजपा के प्रति जनता का जो विश्वास हासिल किया है, जनता के विश्वास पे पूरे खरे उतरने की गारंटी मेरी सरकार लेती है, आपके माध्यम से लेती है, आपके साथ खड़े होकर लेती है। हम सब जानते हैं आज बदलते दौर में इतने प्रकार के काम हैं, आप अंदाज लगा लो। ये छिंदवाड़ा तो एक तरह से हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश का मोर मुकुट है। ये नागपुर महाराष्ट्र के बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र, क्या छिंदवाड़ा, क्या पांडुरना, और परमात्मा ने भी क्या प्रकृति की लीला आपको दी है। चारों तरफ से नैसर्गिक सौंदर्य, कोई किसी जिले को इतना सुंदर माना ही नहीं गया है जितना छिंदवाड़ा के अंदर है। आप चिंता मत करो, किसानों के बीच घूमे थे तो आपने कहा था कि खेती के लिए सिंचाई के पानी की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पानी के डैम की योजना चालू हो गई है। सबके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। जो जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग थे, जिनको मुआवजा नहीं मिला, आप चिंता मत करना, सबका मुआवजा बन रहा है, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबको लाभ दिलाया जाएगा जो जिसके खेत डूबे। लेकिन एक और बात, आपके माध्यम से लगभग 2 लाख नई नौकरियां प्रस्तावित कर रहे हैं। पुलिस में, डॉक्टर, बाकी सभी प्रकार के सेक्टर के साथ साथ हमारा बच्चा कलेक्टर बने, एसपी बने, उसकी सभी प्रकार की कोचिंग, उसके रुकने का खर्चा, उसकी बाकी फीस भरने की व्यवस्था, सारी की सारी बड़ी से बड़ी नौकरी से लगा करके छोटी से छोटी नौकरी, मैं जिला प्रशासन को आपके माध्यम से यहां संदेश देना चाह रहा हूं। आप सभी प्रकार की कोचिंग क्लासेस चालू कराएं, सभी प्रकार के बच्चों की ट्रेनिंग चालू कराएं, जो बेरोजगार हैं उनकी सूची बनाएं, जो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है, पूरी मदद सरकार करेगी। उसका जीवन अच्छा बनाना ये हम सब की जवाबदारी है। युवाओं के सपनों के पंख लगा करके वो जहां तक उड़ना चाहते हैं, हमारी सरकार मदद करेगी।
जो बहन बेटी हमारी यहाँ बैठी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहन बेटियों के माध्यम से सावन का महीना आने वाला है, आपकी सारी योजना समान रूप से जारी रहेगी। उस योजनाओं से बढ़कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी नई योजना प्रस्तावित करने वाले हैं, ताकि आप भी रोजगार हासिल करके आगे बढ़ सके। ये आपके जीवन में भी बड़ी लाभ की योजना हम देने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, ढेरों योजना है, जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपना बजट अभी तक के सारे बजट से 20% आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके आधार पे हम 5 साल के अंदर अपने बजट को डबल करेंगे। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार के आधार पर उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। सभी जनहितैषी योजनाएं जो हमारे आदिवासी बेल्ट में, और आदिवासी भी और पिछड़ी जातियां, सहरिया जातियां, बेगा जाति, ये इस पर गोंड जाति के नीचे वाले हिस्से में जो भी जाकर के जनमन योजना के माध्यम से मकान बनाना चाहेगा, एक एक व्यक्ति को हमारी सरकार उनके मकान पक्के बना के देने वाली है। किसी की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। सीएम हेल्पलाइन के आप सीएम आवास जो आपको दिए गए थे, कोई कारण से किस्त नहीं भर पा रहे हैं, आप परेशान हैं, हमारी सरकार ने निर्णय किया है उनकी सारी किस्त भी सरकार भरेगी। उनके जीवन का ये कलंक मिटाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। सबकी सूची बनवा रहे हैं। और तो और तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमने अपने सारे लोगों को बाहर भेजने का निर्णय किया है, लेकिन अब हमने निर्णय किया है प्रदेश के अंदर के भी तीर्थ, महाकाल महाराज, ओरछा के राजा राम का मंदिर, चित्रकूट, दतिया का पीताम्बरा पीठ, खजुराहो जैसे स्थान, सभी स्थानों पे तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमारी सरकार सारे प्रदेश के लोगों के लिए इन योजनाओं का भी लाभ दिलाएगी। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों योजना बता सकता हूं, लेकिन आज तो विजय उत्सव का दिन है। आज ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपके माध्यम से आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मन गए। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस जीत के अंदर आपकी जो जीत, ये वास्तव में हमारे अपने लोकतंत्र की जीत है, अमरवाड़ा की जीत, अद्भुत जीत है। और